बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जमील करंट अफेयर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है आज की पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सीनियर रहनुमा उनमें मौजूद थे, बैरिस्टर गोल साहब थे, उमर अयूब साहब थे, सलमान अकरम राजा थे, शिबली फराज साहब थे। तो इस पे बात करने के लिए हम ज्वाइन किया है सरदार फैसल साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं और पीटीआई की बीट भी करते हैं। सरदार साहब, बताइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम बातें की गई, क्या अहम फैसले उन्होंने किए और क्या लाएअमल, अगला जो लाएअमल आप देखते हैं। बहुत शुक्रिया जमील भाई। सबसे पहले ये टाइम बड़ा अहम है। आप जानते हैं कि कुछ मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं कि हुकूमत और जो पीटीआई है उनके दरमियान जो है वो बर्फ़ जो है वो कहते थे कि जी नहीं, आपस में मामलात नहीं चल रहे, वो पिघल चुकी है और वो एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन इसमें अभी भी बड़े मिसाइल हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब थे, शिबली फराज साहब थे, बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन हैं, उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, तो उनकी तरफ से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सामने आ चुकी हैं। और साथ साथ सबसे पहले बैरिस्टर गौर ने बात शुरू की, क्योंकि वो चेयरमैन भी हैं पार्टी के, आप जानते हैं। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले उन्होंने बात यहाँ से स्टार्ट की कि जी अल कादर ट्रस्ट सबसे अहम केस जो है, मैं आपको ये बताऊँ जमील साहब के सबसे अहम केस ये जो अल कादर ट्रस्ट है, कहा यह जाता है कि हो सकता है कि इसमें खान साहब के लिए कोई मुश्किल हो। बाकी केसेस में तो उन्हें रिलीफ मिल चुका है, तकरीबन रिलीफ मिल चुका है, लेकिन ये वाहिद ऐसा केस है जिसमें उनके लिए मुश्किलात परेशानियाँ आ सकती हैं। और पीटीआई भी दबे लफ्ज़ों में ये बातें करती हुई नज़र आती है। बात सबसे पहले ये हुई कि जी अल कादर जो ट्रस्ट है, जिसके ट्रस्टी है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, उन्होंने कहा जी कि वो एज ए ट्रस्टी इसको डील कर रहे थे, उन्हें इससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा और ना मुल्क के जो पैसा मुल्क में आना था ना उसको कोई नुकसान पहुंचा। इस तरह की उन्होंने बात की। साथ उन्होंने बड़ी अहम बात ये की कि जी डील की एक बताया ये जा रहा है कि जी कोई डील हो रही है। तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, डील नहीं हो रही, बल्कि ये हो रहा है या डील, दोनों उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बात असल ये है कि खान साहब इस मुल्क की खातिर जो है वो बात करना चाह रहे हैं। आप इसको डील के अंसर में लें या जैसे भी लें कि वो, लेकिन वो इस मुल्क के लिए और मुल्क के मफाद में बात करना चाह रहे हैं। लेकिन माजी करीब की बात की जाए तो वो ये कहते आपको नज़र आते थे, वो ये कहते थे कि हम इस 47 वाली गवर्नमेंट के साथ, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ हम नहीं बैठेंगे। और ये गुज़िश्ता 2 से 3 साल से ये बार बार ये चूरन बेचा जा रहा था। लेकिन जब बात ये शुरू हुई कि जी हमने आपके साथ बैठना है, बात करनी है, तो उसके बाद अब एक नया लाएअमल पीटीआई की तरफ से, हमेशा वो अपनी चीज़ को, बात को चेंज तो करते हैं। आपको पता है जब भी वो नया चूरन बेचते हैं तो उनके चूरन बेचने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। इस बार उन्होंने ये उठाया कि जी खान साहब मुल्क की खातिर ये कर रहे हैं, तो मुल्क की खातिर किससे करेंगे आप? ये वही फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, आगे तो वही बैठी हुई है। बिल्कुल, आपने ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। लेकिन ये अभी ये जो इन दिनों में खान साहब ने एक वो भी फरमाया कि मैशियत जो है, पाकिस्तान की मैशियत जो है वो बेहतर हो रही है। इसका मतलब है कि खान साहब कोई दरमियानी रास्ता देख रहे हैं मुज़ाकरात का। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जमील भाई, हमेशा एक तरीका होता है कि जब आपने किसी के साथ मिल बैठना होता है ना, खास करके जो आपका अज़ली दुश्मन होता है, जिसे आप अज़ली दुश्मन समझ रहे होते हैं, जब उसके साथ आपने बैठना होता है तो फिर आपका लहजा थोड़ा प्यार भरा हो जाता है, आप लाइट बातें करते हैं। इससे पहले ऐसी बात नहीं की गई। अगर नून का ओवरऑल आप देखें, पूरा उनका प्रोफाइल देखें, उनकी सियासत देखें, तो नून के जब भी उनका मुकाबला पड़ा है या जब भी उनका टाइम आया है तो उन्होंने मुल्क की मैशियत के लिए काम किया है, या आप भी जानते हैं। और पंजाब में अगर नून का काम निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है पीछे आपके लिए कब्रिस्तान ही बचते हैं। नून लीग के तो सारे हल्के कहते ही यही है, जितने भी लोग हैं, या नून लीग का सपोर्टर भी है तो वो तो यही बात कहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान से नून लीग के काम निकाल दिए जाए तो कब्रिस्तान ही से बचते ही कुछ नहीं। और साथ एक और बात, सबसे बड़ी बात ये है कि देखें आपके मुल्क के अंदर पूरी दुनिया आई, SCO हुआ, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आई, सऊदीया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की। उसके अलावा जो अभी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की मुलाकातें हुई हैं तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है। उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसके जो नंबर्स हैं, इशारियाँ हैं, वो 115 से ऊपर चले गए। ये तारीख में पहली बार हुआ और ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। ये एक दफ़ा नहीं हुआ बल्कि ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? ये ऐसे मुमकिन होता है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज, ज़रा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती हैं। सेकंड बात ये है कि महंगाई जो है वो गुज़िश्ता 5-6 सालों में कम तरीन सतह पे पहुँच चुकी है। जो चीज़ है उसका इकरार आपको करना चाहिए। और खान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब और जो PMLN है, इनका आपस का जो बैर है
वो आपको पता है कि कैसा बैर है। लेकिन खान साहब से एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया, अडियाला जेल में जब मुलाकात होती है तो सहाफ़ी आप उनसे पूछता है कि खान साहब ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो मुल्क पाकिस्तान है वो उस रोड पे, उस प्लेटफॉर्म पे चल पड़ा है जिसमें पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है और वो दिवालिया होने से बच चुका है? तो खान साहब ने बरमला इसका इतराफ़ किया कि जी बिल्कुल इस चीज़ के मैं एग्री हूँ, और मैं ज़ाहिर है ये कहता हूँ कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने से बचाने में इस जो मौजूदा 47 की गवर्नमेंट है इसका बड़ा किरदार। बिल्कुल, ये तो हमने पहले भी सुना था जब खान साहब ये कहते हुए काफ़ी दफ़ा उन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो रहा है। और जब तक था तो थीम तो उनकी यही थी कि यार पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सही बात। लेकिन गवर्नमेंट भी चली गई पीटीआई की और मुल्क भी, देखिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। एक दो चीज़ें मैं और ऐड कर दूँ, उन्होंने ये कोशिश की कि आपको पता है कि IMF को ख़त लिखेंगे कि आपने इनके साथ कोई डीलिंग करनी। अपनी तरफ से उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर की कि भाई किसी ना किसी तरह इस मुल्क को इस लेवल पे लेके आया जाए जहां ना इनके पास खाने को रोटी हो, ना पहनने को कपड़ा हो। लेकिन जब इनके पास गवर्नमेंट आती है, जो अब हमारे मौजूदा जो सेटअप है, इनके पास गवर्नमेंट आती है, मुल्क के हालात ख़राब थे। अभी भी आम आदमी के लिए उस तरह रिलीफ नहीं है, महंगाई मौजूद है क्योंकि हम दोनों मुतवस्त तबके से तल्लुक़ रखते हैं। हम बाज़ार से चीज़ ख़रीदने वाले लोग हैं, जो सब्ज़ी हम हमारे लिए अभी भी वो हमारे पहुँच से बाहर है। लेकिन क्योंकि मुल्क तरक्की करना शुरू हो चुका है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो मेरे लिए एक उम्मीद की एक शमा रोशन हो चुकी है। अच्छा सरदार साहब, एक मुझे एक चीज़ बताएं कि नून लीग के जो काफ़ी हलके हैं उनमें पिछले कुछ दिनों में ये एक तासुर पाया गया है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं और शहबाज शरीफ का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का उन्होंने ये कहा है कि जी वो जितनी भी वो मुलाकातें करती हैं वो न्यूट्रल अकेले ही करती हैं मुलाकातें। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि काफ़ी लोगों का ये तासुर उन्होंने दिया है कि यार हमें MNAs हैं या MPs हैं कि हमें नहीं पूछा जाता। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि ये बात है या कोई इस तरह का मामला है? नहीं, बात है, शिकवा बिल्कुल आया है, जेन्युइन है, बात भी जेन्युइन है। लेकिन क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनके आगे इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि पंजाब इतने मसाइल का शिकार हो चुका है बुज़दार साहब के बाद कि उनके पास टाइम नहीं है सर खुजाने का। भी आपने एक टर्म सुनी होगी, वो सिर्फ इस एक तो रिवाइवल है दो चीज़ों का, मुल्क का रिवाइवल है, सेकंड ये है कि नून लीग का रिवाइवल है। मैं ये समझता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि अगर नून लीग इस बार डिलीवर करने में नाकाम हो जाती है तो नून लीग की जो सियासत है उसका बोरिया बिस्तरा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मरीम नवाज़ ना सिर्फ पाकिस्तान पंजाब को बचाने की कोशिश कर रही है, वो नून लीग को भी बचाने की कोशिश कर रही है। ये बात सबसे अहम बात है। सरदार साहब, दोबारा हम वापस मुज़ाकरात पे ही आते हैं क्योंकि ये रिसेंट जो टॉपिक चल रहा है तो वो यही है। तो इसमें आज कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका तल्लुक़ JUIF से है, सीनियर रहनुमा हैं, उनकी भी कोई मुलाकात मेरे साथ मुलाकात हुई उनकी, हमारे चैनल के उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुज़ाकरात हों। उन्होंने कहा जी कि पहली ख़बर ये है कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बर्फ़ पिघल चुकी है, ये उनका जुमला था। सेकंड बात, मैंने उनसे ये पूछा कि इन हाउस तब्दीली से मुराद ये होता है कि जो आपका वज़ीर-ए-आज़म है क्या वो चेंज हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये वाहिद पॉइंट है जिस पे इमरान खान मान सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई दरमियानी रास्ता है। और एक और उन्होंने बात की, एक और बात उन्होंने ये भी की कि खान साहब जो है उनको अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। ये उनकी लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। मतलब वो जो 2018 के बाद चीज़ें चली थी ना कि यस सर शहरयार अफरीदी साहब, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनकी बड़ी मेहनत है, लेकिन सर वो वालिद साहब कहते हुए भी आपको नज़र आते थे कि हमारे वालिद साहब की तरह हैं। वसीम बदामी की उन्होंने प्रोग्राम में ये बात की थी। उसके बाद जो हालात चले सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मुझे लगता है कि खान साहब अगर उस हवा में वापस आ जाते, तो अगर यस सर वाली पॉलिसी नहीं होती, बल्कि ये होता है कि आपके जो इदारे होते हैं आपने उनके साथ मिल के चलना होता है। आप आपसी लड़ाई में चले जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। बिल्कुल सरदार साहब, बड़ा अच्छा आपने इस रोशनी डाली आपने। तो सरदार साहब मुझे ये बताएं कि PTI के जो आपस ये जो रहनुमा हैं PTI के, खान साहब तो जेल में हैं, कोई फैसला करने वाला वो जो एक क्या नाम किरदार होता है जो फैसला करे, वो खुद नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने अभी क्या शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो उन्होंने भी PTI पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए थे पिछले कुछ दिनों में। तो उन्होंने एक बड़ा ये आजकल जो उनका ज़्यादा ट्रेंडिंग में है जो वो PTI वकला वाला जो मामला है, वो ये जो रुपए जो कह रहे हैं खान के केसेस के मध्य में सिमाबिया ताहिर सत्ती साहिबा हैं, ठीक है,
मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फ़ीस ली है जो पीटीआई के वकला हैं, खान साहब के केसेस है ना बेसिकली। उन्होंने कहा जी कि फ़ी सबिलिल्लाह सारी चीज़ें लड़ी गई हैं। अच्छा। लेकिन ये चीज़ अब एक्सपोज कैसे हुई है, ये चीज़ एक्सपोज ऐसे हुई है कि मरवत साहब जो है, आप जानते हैं कि बड़ा बेबाक वो बोलते हैं और सच बोलते हैं, इस वजह से वो तनकीद के जद में भी रहते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि करोड़ों रुपया लिया गया है, और ये करोड़ों रुपया देता कौन था? देखें, आपके इन्वेस्टर तो चले गए, जहांगीर खान साहब चले गए, जहांगीर तरीन साहब को चले गए, उसके अलावा आपके मोहसिन बेग साहब चले गए, अलीम खान साहब चले गए, तो कौन पैसे देता है? एटीएम सारे चले गए, ठीक है। सिद्धार्थ अनवीर रियाज कश्मीर वाले वो भी चले गए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो केपीके की गवर्नमेंट है, जिसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो वहाँ से पैसा निकाल के करोड़ों रुपया यहाँ देते रहे, इन्वेस्ट करते रहे उन केसेस में जो खान साहब से के केसेस लड़े जा रहे थे पीटीआई की तरफ, वकला की तरफ से, वो पैसे उनको फीस दिया करते थे। लेकिन ये इंकशाफ अभी आगे सामने हुआ। हम तो ये चीज़ें हमें ये ऐसा लगता था कि शायद ये फ्री में केसेस लड़े जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरी खबर नहीं है, तो मरवत साहब ने कहा, तो उसी चीज़ को मैं कोर्ट को अनकोट कर रहा हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा जी करोड़ों रुपया लिया गया। अच्छा जी सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, देखा आपने, नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि सरदार साहब ने काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठाया, और अल्लाह करे जो ये मुज़ाकरात वाली बात चल रही है ये ठीक हो और दोनों तरफ से बर्फ़ पिघले और ये मुल्क भी तरक्की की राह पे गामज़न हो। देखते रहिए जमील करंट अफेयर।